हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आज का जो एक सवाल है वो ये है कि सभी लोगों की ये टेंशन है कि सर मेरी जो है मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है, ये होता है, कोई बात नहीं, मैंने भी चीज़ें फेस करी है। और ये जो आपका सवाल है बहुत जायज़ है, मैं मानता हूँ। और ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि भाई नहीं आते तो उससे डिमोटिवेशन भी होता है और परेशानी भी होती है, टेंशन भी होती है कि क्या होगा, क्या मैं यूपीएससी में पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, ये वो जो भी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये टेंशन एक बहुत बड़ी टेंशन है। तो देखो भाई, इसके लिए मैं एक बात तो ये कहूँगा, ठीक है, अगर आपका जैसे मॉक टेस्ट है, मान लीजिए आप किसी भी 4 सब्जेक्ट किसी का भी देते हैं, आप पहले ये देखिए मेन क्या होता है कि आप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते होंगे। एनालिसिस में करने में क्या होता है कि आपका जो है जैसे जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि बार बार मेरे सवाल गलत हो रहे हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने मैथ में कोई आपका है, मान लीजिए आपका जैसे मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस में आपको बार बार सवाल गलत हो रहा है और उसमें भी टाइप होते हैं तमाम। बार बार अगर उस टाइप का आपके सवाल गलत हो रहा है तो आप क्या करिए, पहले उस टाइप को बार बार सॉल्व करिए। ठीक, एनालिसिस करिए बार बार, फिर उसी टाइप में थोड़ा कोशिश करिए कि थोड़ा सा समय देखिए, आधा घंटा 1 घंटा देखिए, उसको सॉल्व करिए। या आपका जीके जीएस में अगर ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए आपको नदियों में बार बार क्वेश्चन फंस जा रहा है, मतलब गलत हो जा रहा है, तो आप उसको उस टॉपिक को पढ़िए। अगर आपका रीजनिंग में ऐसा हो रहा है तो आप रीजनिंग में ऐसा पढ़िए। ऐसे हिंदी में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप मतलब कुल मिला के जो चीज़ हो रही है एनालिसिस में, आप जब मॉक टेस्ट देने बाद एनालिसिस करते हैं तो पहले उसी को टारगेट करिए कि जो क्या कहते हैं, जो आपको ज़्यादा कष्ट दे रहा है। ठीक है, जो मतलब ज़्यादा गलत हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैथ या रीजनिंग अगर ऐसा होता है तो उसमें आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। भाई जीके जी हिंदी में तो आप मान लीजिए उसको पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन मैथ आपका है, मैथ और रीजनिंग का उसका मामला थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको क्या है देखना पड़ेगा और उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, और बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिए, इससे डिमोटिवेशन आप बिल्कुल नहीं होना, आपको है डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने देखा कि हमारे साथ में कोई मित्र है या कोई है, उसके नंबर ज़्यादा आ रहा है, आपने सोचा कि अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं मेरे नंबर बहुत कम हो रहे हैं, उसके अच्छे हो रहे हैं। तो इससे ये भी आपको चीज़ें नहीं देखनी, आपके लिए अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, अब और जो लोग अभी ये भी कर रहे हैं, मैंने ये भी देखा कि कई लोग मुझसे पूछते भैया मैं उनसे फलाना से पढ़ रहा हूँ और मेरे नंबर नहीं आए तो क्या करूँ, मैं फलाना से पढ़ लूँ। तो मैं फिर बोल रहा हूँ टीचर सारे सेम होते हैं, सब एक ही जैसे होते हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए, टीचर सब सेम है। ठीक है, अभी तक आपने यहाँ तक पढ़ा, मान लीजिए आप किसी और को ज्वाइन करेंगे तो फिर मान लीजिए फिर आपको ये हो जाएगा कि आपको फिर उनका कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। यार मैं यही कह रहा हूँ कि जो आप समय देखिए कम है। अब आपका अक्टूबर मान लीजिए आज हो गई है आपकी 19 तारीख हो गई। ठीक है, और 19 तारीख के बाद आपका मान लीजिए फिर आप अगर इसी तरीके का फिर चेंज करेंगे तो या फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, मान लीजिए चेंज करेंगे तो आप समय कितना बचा है, मान लीजिए नवंबर बचा, पूरा दिसंबर आपको संभावित है कि आपका एग्जाम होना ही है। तो मेरा मतलब है कि आप कुछ चेंजमेंट ना करिए, बस अपनी जो तैयारी को थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जिनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मैं समझता हूँ कि जॉब वाले हैं या अदर जो कहीं और वर्क करते हैं उनकी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करिए, आपको जॉब में जो समय मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, जैसे जॉब वाले हैं, मान लीजिए पढ़ने के बाद आप मॉक टेस्ट देते हैं, आपको कहीं गलत होता है तो आप एनालिसिस चाहें तो अपनी जॉब को बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा जैसे थोड़ा सा थोड़ा चोरी करके अपना आप कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके थोड़ा सा आप अगर कोई काम करते रहेंगे तो देखिए आपके लिए थोड़ा फायदेमंद होगा। और ये मेरा फिर ये एक चीज़ और मैं बता दूँ, हाँ एक चीज़ मैं और बताऊँ, अभी तो ऑनलाइन था। ठीक है, अब ऑफलाइन मॉक टेस्ट है, तो जैसे क्या होता होगा, बहुत लोग क्या होता है एनालिसिस करते भी होंगे या टेस्ट देते होंगे तो उसमें टिक मारते होंगे। टिक में मारिए आप, वो जो पेन आता है नॉन का आता है बहुत मोटा सा, ठीक है, गोला काला करने वाला पेन होता है, उसको आप ले आइए। ठीक है, उस बॉल पेन का वो आप पेन ले आइए। उसके बाद जो एक ओमायर सीट भी होती है वो आपको वहाँ मिल जाएगी बुक स्टॉल पे, वो ले आइए। बाकायदा जैसे पेपर होता है टाइम लगा के बिल्कुल आप मॉक टेस्ट दीजिए, तब आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप मतलब सेक्शन वाइज ही देते हैं 40 क्वेश्चन को, तो उसके हिसाब से टाइम काउंट करके आप उसको टेस्ट दीजिए, लेकिन बिल्कुल गोला काला करिए। और गोला भी आप उससे अगर आप गोला काला करेंगे तो जो फ्रेशर है ना उनको गोला काला करने का भी एक ट्रिक पता चलेगी ना। तो उसमें भी क्या होता है ना, अगर आपने ठीक से गोला काला नहीं किया या ज़्यादा काला किया या ज़्यादा ऐसा कर दिया कि फट गया, तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इसको हल्के मत लीजिए, कोई भी चीज़ बिल्कुल एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी टाइम मैनेजमेंट करिए, अपना टाइम टेबल और अपना सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करिए। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक रहेगा। और बाकी रही बात मैथ की, तो मैथ मैंने आपको फिर बताया, मैथ है रीजनिंग, आपको इसमें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो चीज़ गलत हो रही है आप उसी के पीछे पड़ जाइए, साला आएगा कैसे नहीं। ठीक है, और मतलब जो आपको लग रहा है बार बार टॉपिक ऐसे फंस रहे हैं, मान लो कोई भी है रीजनिंग, मान लीजिए कोई ऐसा है कैलेंडर, कुछ भी ऐसा है, अगर आपको फंस रहा हुआ उसी टॉपिक को ज़्यादा आप पढ़िए। ठीक है, अगर आप मान लो 2 घंटे 2.5 घंटा अगर टाइम टेबल बनाए हैं तो आप केवल उसी को ही ज़्यादा फोकस करिए, उसी को ही ज़्यादा पढ़िए, ऑटोमेटिक साला आज नहीं
कल आएगा ही, ठीक है, सॉरी ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, और बाकी ठीक है, तैयारी करते रहिए, बाकी कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिए, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटू विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।